हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी सीरीज़ चली हुई है जिसमें मैं आपको एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ। आज मैं आपको फिर से कराने वाली हूँ इंग्लिश के। बहुत सारी क्लासेस इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अवेलेबल हैं एचटेट पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी के लिए। अब वहाँ से जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है एचटेट पीवाईक्यूज 2024 टू 2025 के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज करेंगे 61 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 15 क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, और अगर हम एक्स्ट्रा कर पाए तो हम वो भी कर लेंगे। अब इसमें पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। यहाँ पे हमें एक ऑल्टरनेटिव भरना है कि यहाँ क्या कौन सा शब्द आएगा ताकि वो सही बैठे। आई हार्डली हियर यू, इसमें कौन सा आएगा। आई कैन हार्डली हियर यू, या आई कांट हार्डली हियर यू, या आई डू हार्डली हियर यू, या आई डोंट हार्डली हियर यू। तो देखिए डू और डोंट तो नहीं आएगा, ठीक है। इतना तो आप इसको पढ़ के भी अंदाजा लगा सकते हैं। आई हार्डली हियर यू, मैं मुश्किल से सुन सकता हूँ, ठीक है। सकना एबिलिटी आ रही है इसमें। हार्डली आ रहा है तो कांट भी नहीं आ सकता, क्योंकि हार्डली खुद में ही एक नेगेटिव वर्ड है। तो आई कैन हार्डली हियर यू क्या आएगा इसमें। आंसर इज नंबर ए, आई कैन हार्डली हियर यू। यू इज द राइट आंसर। इसके बाद है 62, डू यू थिंक यू आर एनी वे। तुम क्या सोचते हो, तुम मतलब अपने बारे में। एनी वे तो यहाँ क्या आएगा। वाई डू यू थिंक यू आर, या विच डू यू थिंक यू आर, यानी कि अपने बारे में। हु डू यू थिंक यू आर, वेदर डू यू थिंक यू आर। तो इसमें आंसर इज वेरी सिंपल, पढ़ के पता लग जाती है। नंबर सी, हु आएगा इसमें, क्योंकि हु डू यू थिंक यू आर। कौन लगता है कि तुम कौन हो, क्या लगता है कि तुम कौन हो, इस तरीके से ये क्वेश्चन आया हुआ है। दिस इज स्ट्रिक्टली बिटवीन यू एंड, ये स्ट्रिक्टली मेरे, जैसे आपस में जब दो लोग बात करते हैं तो कहते हैं ना कि सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में ये बात, स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ। तो यहाँ यू के साथ क्या आएगा। आई बिटवीन यू एंड आई, या बिटवीन यू एंड वी, या बिटवीन यू एंड मी, या बिटवीन यू एंड अस। आंसर इज नंबर बी, बिटवीन यू एंड मी इज द राइट आंसर। इसके बाद है नंबर 64, दैट इज ऑलमोस्ट द एंटायर सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रीक्स करप्शंस। तो इसमें क्या आएगा। इन, फ्रॉम, ऑफ या अबाउट, कि जितना भी एंटायर सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो करप्शन में लिप्त है। तो इन करप्शन ही आएगा, फ्रॉम करप्शन या ऑफ करप्शन या अबाउट करप्शन। आंसर इज नंबर सी, ऑफ करप्शन, रीक्स ऑफ करप्शन, ठीक है। आंसर इज नंबर सी। आप बिल्कुल ऐसे मत सोचिएगा कि मैम बिल्कुल एक्यूरेट की एक्सप्लेनेशन दें, क्योंकि देखिए सिर्फ समझ लीजिए। एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन के लिए कोई मैं ट्रांसलेशन यहाँ नहीं करा रही हूँ, सिर्फ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक तरीके से प्रैक्टिस करा रही हूँ फॉर योर रिवीजन पर्पज़, फॉर योर प्रैक्टिस पर्पज़, ताकि आपके एग्जाम्स में फ़ायदा हो, आप इजीली क्वेश्चंस को ऑप्ट कर पाएँ। इसके बाद है द कॉस्ट ऑफ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन इन इंडिया रन्स 1000 ऑफ करोड़। जो स्टेट फंड की कॉस्ट है इलेक्शन की इंडिया में वो 1000 ऑफ करोड़ आती है, ठीक है। 1000 ऑफ करोड़ बैठती है। तो क्या आएगा इसमें 1000 ऑफ करोड़ से पहले, 1 सेकेंड, 4 आएगा, इनटू है, अबाउट है, या इन। 4000 ऑफ करोड़ आएगा, या इनटू 1000 ऑफ करोड़, या अबाउट 1000 ऑफ करोड़, या इन 1000 करोड़। आंसर क्या हो जाएगा। नंबर बी, इनटू 1000 ऑफ करोड़, ठीक है। आंसर इज नंबर बी। इसके बाद है 66, व्हाट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए सेंटेंस का। सेंटेंस स्ट्रक्चर मीन्स ये है कि पहले सब्जेक्ट आ रहा है इसमें, या पहले वर्ब आ रही है, या पहले एडजेक्टिव आ रहा है, या पहले एडवर्ब आ रही है, या क्या आ रहा है। तो अनिल वेरी केयरफुली सर्च्ड द रूम। अनिल ने बहुत केयरफुली रूम में सर्च किया या कुछ खोजा। तो क्या है ये, अनिल क्या है। अनिल यह सब्जेक्ट है, तो देखिए सब्जेक्ट में तो 4 हुई हैं, तो अभी तो मैं नहीं पता लगा। वेरी केयरफुली क्या है, वेरी केयरफुली क्या होता है, ये एडवर्ब है। वर्ब के साथ इस एक तरीके से एडजेक्टिव ऐड है, बहुत केयरफुली रूम को सर्च किया, यानी कि ये एडवर्ब है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, ए, यानी कि एडवर्ब। तो आंसर इज नंबर ए, मिल गया। फिर भी देख लेते हैं सर्च क्या होती है, वर्ब। रूम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आंसर इज नंबर डी, साबो, यानी कि सब्जेक्ट, एडवर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इसमें आया हुआ है, ठीक है।
तो आंसर इज नंबर 66। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद है 67, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। ये वही है, डायरेक्ट सेंटेंस आपको दिया हुआ है, इनडायरेक्ट सेंटेंस आपको बताना है, और एचटेट में ये तो जरूर आता ही आता है। ही सेड, उसने कहा, यू वुड नॉट बिलीव मी इफ आई टोल्ड यू द रियल सीक्रेट। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे अगर तुम्हें मैं रियल सेक्रेट बता दूं। कहते हैं ना आपस में बात करके। तो क्या होगी इसकी इनडायरेक्ट स्पीच? तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या देखना पड़ता है हमें? एक तो ये वर्ब देखनी होती है। वर्ब सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट का सेंटेंस है। यू वुड नॉट बिलीव मी इफ़ आई टोल्ड यू द रियल सीक्रेट। यहाँ ही में ही के अकॉर्डिंग ही आई आएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, चलो कौन सा सेंटेंस सही है। काफ़ी बड़े बड़े हैं तो मैं इसका आंसर ही आपको बताऊंगी। ही सेड दैट आई वुड नॉट बिलीव हिम इफ़ ही टोल्ड मी द रियल सीक्रेट। ठीक है, इनडायरेक्ट सेंटेंस में इस तरीके से बताया जाता है ना, इनडायरेक्टली। उसने कहा कि मैं उसकी बातों पे विश्वास नहीं करूँगा जो वो मुझे रियल सीक्रेट बताने जा रहा है। तो आंसर इज नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी को कोई बात बता रहे हो तो यू की जगह वहाँ आप अपने आप को ही लोगे, आई ही वहाँ पर आएगा। अब बाकी और ऑप्शन भी पढ़ लीजिए। आंसर इज नंबर ए। अब है 68, दैट इज शी स्टम्बल्ड ओवर हर वर्ड सो दैट द ऑडियंस हैड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग हर। वो अपने वर्ड्स, तो हमें जो स्टम्बल्ड ओवर हर वर्ड सो दैट द ऑडियंस है डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग हर में जो ये लाइन है ना, अंडरलाइन ग्रुप, हमें ये बतानी कि क्या है। दैट द ऑडियंस है डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग हर। तो इसमें जो ये लाइंस हैं, क्या ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन है, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर है, या एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन लगाई गई है, या फिर रिजल्ट लगाई गया है? तो इसमें क्या लगे है? इसमें रिजल्ट लगाया हुआ है। ठीक है, क्या लगाया हुआ है? रिजल्ट लगाया हुआ है। वैसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, अभी पहले पूछे जाते थे। इसके बाद है गिव द अपोजिट ऑफ जेनिथ। जेनिथ का आपको अपोजिट बताना है। जेनिथ क्या होता है? जेनिथ का अपोजिट क्या है? जेनिथ का अपोजिट है नादिर। 1 सेकेंड। तो इसका नंबर बी ही दिया हुआ है आंसर कीज में भी, जेनिथ का नंबर बी, नादिर। मैं एक बार इसको क्रॉस चेक करूंगी, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और फिर मैं आपको अगर कोई भी इसके बारे में जानकारी अपडेट होगी तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। ठीक है, नादिर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए जीरंट। इनमें से कौन सा एक जीरंट का एग्जाम्पल नहीं है? रनिंग इज हिज आइडिया ऑफ रिलैक्सेशन। भाई जीरंट क्या होता है? वर्ब में ना आईएनजी लगा के उसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रनिंग जो है रिलैक्सेशन, रनिंग उसके रिलैक्सेशन का उसका आइडिया था कि रनिंग करेंगे तो रिलैक्सेशन होगा। वी वर टोल्ड दैट स्मोकिंग इज़ बैड फॉर अवर, तो स्मोक में स्मोकिंग लगा दी। आई लाइक स्लीपिंग चिल्ड्रन, मुझे बच्चों को सुलाना पसंद है। या द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। तो पता लग गया होगा, आंसर इज नंबर सी, आई लाइक स्लीपिंग चिल्ड्रन। यहाँ स्लीपिंग में जो ING है वो जीरंड नहीं है, यहाँ ये वर्ब की तरह ही यूज़ हुई है। ठीक है, 2 वर्ब यहाँ आई हुई हैं बस, बाकी सब में ये एज अ जीरंड है। वी डिड इट आवर सेल्फ, द अंडरलाइंड वर्ड इन सेंटेंस इज। ये हमने खुद के लिए किया। तो अंडरलाइन जो वर्ड है वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, या नाउन है? अपने लिए तो क्या होगा? ये होगा प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन में तो आते हैं आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिज, हिम। ठीक है, हिमसेल्फ। इसके बाद है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, क्या होगी? ये हीमोरेज होती है या हीमोरेज? ये हेमोरेज की क्या स्पेलिंग होती है? तो इस सही जो स्पेलिंग है ये है नंबर बी, हेमोरेज। ठीक है, HAEMORRHAZ। पता है आपको इसकी हिंदी क्या है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। थोड़ा कम्युनिकेशन रहेगा ना, 2 वे कम्युनिकेशन, मुझे भी लगेगा कि हाँ आप मुझसे पढ़ रहे हैं और आपको समझ आ रहा है। इसके बाद है चूज़ द करेक्ट सफिक्स टू फॉर्म द वर्ड, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज़ गिवन। हमें करेक्ट सफिक्स बताना है। सफिक्स मतलब आपको क्या बताना है? आप एक तरीके से प्रत्यय बताना है, लास्ट में क्या आएगा इसके? मनी, ये है मैनी एंड वेरियस, इसका आंसर होगा मैनी एंड वेरियस। मैनीफेस्टो आएगा, मैनीक्योर आएगा, मैनीफोल्ड आएगा, या मैनी किन आएगा? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आएगा नंबर बी, मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड का मतलब होता है बहुत सारे और अलग अलग प्रकार के। ठीक है, अब इसके बाद एक एक्टिव दे रखा है आपको, जिसका आपको करेक्ट पैसिव बताना है। हार्ड वर्क एंड पेशेंस कैन सॉल्व इवन द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड। तो काफ़ी भाई है, तो देखिए
काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये। हार्ड वर्क और पेशेंस कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को वर्ल्ड में। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका हो जाता है सही आंसर नंबर बी। इवन द मोस्ट प्रॉब्लम डिफिकल्ट इन दिस वर्ल्ड कैन बी सॉल्व बाई हार्ड वर्क एंड पेशेंस। क्या होता है मोस्टली जो आपका यहाँ सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना लो, और जो आपका यहाँ पर वो दी हुई है ना, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है जैसे कैन वगैरह है, तो वो भी आपकी उसके अकॉर्डिंग आती है। जो भी आपके टेंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आती है, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो आपकी क्रिया होती है इसमें वो आपकी थर्ड फॉर्म में बदल जाती है। इसके बाद ये पैसेज तो पूछे ही नहीं जाते आपसे, तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 80, जिसमें आपको एक वर्ड उठाना है और उसकी एक मीनिंग बतानी है। कोलोसल। कोलोसल का मीनिंग क्या होता है? नियरेस्ट मीनिंग आपको बताना, अमेजिंग, डिस्क्लोजर, ह्यूज या ग्रेट लॉसेस। आंसर इज नंबर बी, ह्यूज। कोलोसल का मतलब होता है बड़ा, ह्यूज। इसके बाद है ऑबनॉक्सियस। ऑबनॉक्सियस का क्या मतलब होता है? फिल्दी, डिसगस्टिंग, ट्रोमेटिक या नॉक्टर्नल। क्या होता है ऑबनॉक्सियस का मतलब? तो इसका मतलब होता है डिसगस्टिंग, घृणित, जिससे हेट करते हैं, घृणित जो होता है। तो अभी के लिए इतनी ही क्लास काफ़ी है। 10 से 11 मिनट हो चुके हैं आपके क्लास को। मैं इतनी ही क्लास देती हूँ ताकि आपका टाइम भी सेव हो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को आगे ऐसी क्लासेस पाने के लिए, और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।